क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन का अभी तक हम लोग 7 पार्ट देख चुके हैं। ठीक, 7 वीडियो इस पर अपलोड हो चुका है। आज 8वां पार्ट देखना है और इस 8वें पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है, और इस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ना क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इसको बोलते हैं क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या v² इक्वल टू u² प्लस 2h। ठीक है, ये तीनों एक ही बात है। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलिए या इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलिए या v² इक्वल टू u² प्लस 2h बोलिए। ठीक है, तो आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ कैसा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आप लोग को पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप एक्सेलरेशन देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह लिखेंगे कि वी नो दैट द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, the area under velocity time graph gives displacement। ठीक है, हम लोग यही जानते हैं ना कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये देखिए ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है, तो इसके अंडर का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या है, ओ ए बी ई है, ओ ए बी ई है। तो एरिया क्या, ओ ए बी ई। अब बताइए ये ओ ए बी किस शेप का है, तो ट्रेपीजियम दिख रहा है, तो इसको हम लिख देंगे क्या, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड में एक में क्या रखेंगे, ओए रखेंगे, और एक सम ऑफ पैरेलल साइड तो प्लस, और एक में क्या रखेंगे, बी रखेंगे। और हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हाइट ये वाला हो जाएगा, तो हाइट की जगह पे क्या लिख देंगे, ओए लिख देंगे। बात समझ में आ गया होगा आपको, यही तो होता है ना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या, हाइट, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे देखिए क्या कि ओ एक पैरेलल साइड मान लिए, BE एक पैरेलल साइड मान लिए, और हाइट को ओई मान लिए। ठीक है, आप कहीं साइड में लिख भी सकते हो, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखे, तो हम लोग को पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे एरिया कौन सा शेप में, तो एरिया ट्रेपीजियम शेप में, इसलिए हम लोग किसका एरिया निकालेंगे, तो हम लोग एरिया निकालेंगे ट्रेपीजियम का। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे लिखिए हाफ, और ये क्या लिखा हुआ, ओए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ओए। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, ओए लिख लेंगे इसको, अब प्लस बी लिखा हुआ है, तो बी को हम लोग ओडी लिख सकते हैं, और ओई लिखा हुआ है, ओई, तो ओई को हम लोग क्या करेंगे, तो ओई को हम लोग, ओई है ये वाला ओई है, तो ओई को हम लोग एसी भी तो लिख सकते हैं, ये लिख देंगे। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, साइड में लिख लो, या आपको याद ही होगा, या आप लोग नोट कर लो, अभी नोट कर लो कि एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड ये वाला, एक पैरेलल साइड ये वाला, इनटू क्या हाइट, तो हाइट के बीच में ओई लीजिए, एसी लीजिए, एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर बात। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, हाफ यहाँ पे लिखेंगे ओए प्लस में क्या, ओडी, और ये एसी है ना, एसी तो हम एसी में क्या करेंगे, एसी है तो एसी को हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग बीसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बीसी से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आप बताइए बीसी से मल्टीप्लाई कर लिए, बीसी से डिवाइड कर लिए, तो कोई चेंज तो हुआ नहीं, बात वही हो गया, बीसी से मल्टीप्लाई कर लिए, बीसी से डिवाइड कर लिए, कुछ चेंज हुआ का, कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ देखते रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो ओए प्लस ओडी। अब बताइए यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ देंगे, बीसी को छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा डिवाइड, बीसी को छोड़े तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, बीसी अब आई एसी। अब पूछिए कि ऐसे क्यों लिखे हम लोग, ठीक बात बताइए, जरा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है। इसको एक काम करते हैं, इसको और स्टेप में ब्रेक कर देते ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में। ठीक है, यहाँ बीसी है और ये एसी बाई बीसी है, लेकिन क्या चीज में, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई को डिवाइड में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आएगा कि नहीं आएगा। इसको हम लोग यहाँ पे साइड में करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बीसी है इंटू क्या है, एसी, अब भाई बीसी है कि नहीं है, तो बीसी, अब मल्टीप्लाई को डिवाइड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी, अब भाई क्या हो जाएगा, एसी। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर बात है यहाँ पे।
अब यहाँ देखिए हाफ, इसको लिख दिए OA, अब प्लस में क्या OD। अच्छा, और ये BC को ऊपर में BC लिख देंगे, और ये डिवाइड के बदले डिवाइड का साइन दे देंगे, यहाँ लिख देंगे BC बाई क्या AC। ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाफ है, इधर में लिखेंगे OA प्लस में OD इंटू ये BC है, ये BC को हम लिख सकते हैं BE माइनस C, ये BC इतना ही पार्ट ना है, तो इतना पार्ट को हम लिख सकते हैं B टोटल माइनस C, तो BC को हम लोग क्या लिख देंगे BE माइनस CE, और डिवाइड में क्या है तो डिवाइड में BC बाई AC। इतना बात समझ में आ गया होगा, क्लियर बात यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हाफ, यहाँ पे क्या हो गया OA प्लस में क्या है OD, अच्छा इनटू है तो इनटू ये जो B है BE को हम लिख सकते हैं OD, तो B को हम क्या लिख दिए यहाँ पे OD लिख दिए, ठीक है। अच्छा फिर C है, C को हम लिख सकते हैं OA, इसको हम लिख दिए OA, ठीक है। डिवाइड में क्या आ रहा है BC बाई AC, ठीक है। इसके बाद इधर साइड में लिख देते हैं, चलो थोड़ा सा और नीचे जगह इसको मेंटेन कर लेते हैं OA, इसको यहाँ पे लिख देंगे OA अब प्लस OD, ठीक है। अच्छा OA प्लस क्या हो गया OD हो गया, ठीक है। तो इस OA प्लस OD को हम लिखे, या इसको हम ऐसे लिख ले OD अब प्लस लिख ले OA, तो दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, एक ही बात हो जाएगा। अच्छा आगे में क्या लिखा हुआ है OD माइनस OA, और नीचे में क्या लिखा हुआ है BC बाई AC। इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद इधर देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इतना तक क्लियर है। किसके इक्वल में डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट करते हैं एस से, सब जगह एस लिखते चल देंगे, वो डिस्प्लेसमेंट को एस से इंडिकेट करते हैं। अच्छा अब बताइए एस इक्वल टू, यहाँ देखिएगा OA प्लस OD, पहले हाफ है तो हाफ लिख लेते हैं, ठीक है। OA प्लस OD प्लस OD माइनस OA, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस B और A माइनस B, तो इसको लिख सकते हैं OD स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। अब आई में क्या BC बाई क्या हो गया AC, और S इक्वल टू हाफ। अब बताइए OD है, ये OD को हम क्या माने, OD को तो भी माने, OD स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर। OA को क्या माने U माने, तो इसको क्या लिख सकते हैं U स्क्वायर, क्लियर बात। अब बताइए कैसा ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है तो एक्सेलरेशन। आप यहाँ पे देखिए BC बाई AC, तो इसमें इससे डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है स्लोप, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A आ जाएगा। अब देखिए इधर दोनों डिवाइड में है कि नहीं है, इधर दोनों डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो लिख सकते हैं 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस क्या U स्क्वायर, क्लियर है यहाँ पे। अब इधर माइनस में है U, इधर आएगा तो प्लस में, तो लिख सकते हैं U स्क्वायर प्लस 2AS इक्वल टू क्या V स्क्वायर, और यही फार्मूला हम लोग को प्रूव करना था। तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रूव कर रहे हैं U स्क्वायर प्लस 2AS इक्वल टू V स्क्वायर, तो इसी को ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यही आपका क्या है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, यही आपका क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको आप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलो, या इसको आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो, और ये सी या इसको V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS बोलो, एक ही बात है। तो कैसे प्रूव होता है बात समझ में आ गया होगा, इसको एक बार फिर से हम समझा देते हैं, गौर कीजिएगा यहाँ पे। ये डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को पता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है डिस्प्लेसमेंट देता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया लिख देंगे। यहाँ पे एरिया कौन सा शेप में ट्राइपेजियम, तो एरिया ट्राइपेजियम का फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। और उसी पे हम लोग क्या किया आगे एक्सप्रेस किया, और यहाँ वैल्यू हम लोग क्या आ गया V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2AS आ गया, ठीक है। इसको जरा आप लोग ध्यान से देखिए और नोट कीजिए इसको। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, तब उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा उसको हम लोग अभी ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि कंसीडर अ पार्टिकल, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि कंसीडर अ पार्टिकल moves along a straight line, consider a particle moves along a straight line with uniform acceleration A,
with a uniform एक्सेलरेशन a। निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या, टाइम। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग इससे भी इंडिकेट करते हैं, VAB। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे इंडिकेट कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को S से इंडिकेट कर देंगे हम लोग, ठीक है, और टाइम को किससे इंडिकेट कर देंगे, T से। अब VAB हम लोग अभी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़े हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े थे S इक्वल टू क्या, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो आप बताइए ये वाला वैल्यू यहाँ पे हम लोग डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, T। नीचे में क्या हो जाएगा, VAB हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो UT हो गया, UT बाई क्या हो जाएगा, T प्लस में क्या हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर बाई में क्या हो जाएगा, T। क्लियर बात यहाँ पे T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे T से T कैंसिल, यहाँ एक T से एक T कैंसिल। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या निकल के आया, U प्लस क्या हो गया, U प्लस क्या हो गया, ऊपर में क्या हो गया AT, अब आई क्या 2। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे निकल के क्या है, U प्लस AT बाई 2। क्लियर बात है यहाँ पे। अब देखिए एक बात बताइए, U प्लस AT बाई 2 ये तो क्लियर है आप लोग का, ये किसका फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, A लिखा हुआ, उसके बगल में क्या लिखा हुआ, T लिखा हुआ, और नीचे में क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ। तो एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं ना कि A इक्वल टू होता है V माइनस यू बाई टी। A इक्वल टू क्या जानते हैं, V माइनस यू बाई टी। तो हम लोग AT इक्वल टू लिख सकते हैं V माइनस यू। तो AT के बदले में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, V माइनस यू बाई 2। अब गौर कीजिएगा एवरेज वेलोसिटी 1 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 1 से कितना टाइम, 2u, आप प्लस 2 से 1/2 तो v माइनस यू। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2u में से u जाएगा तो u, आप प्लस में क्या v, अब आई क्या 2। ये किसका फॉर्मूला है, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का। कब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जब बॉडी यूनिफॉर्म, बॉडी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तब है जब बॉडी कैसे मूव करता हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मूव करता हो, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता हो। फिर से एक बार बता रहे हैं, मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कितना एक्सेलरेशन से, एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, निकालना क्या एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी को VAB लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट को S लिखे, टाइम को T लिखिए। VAB डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख सकते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, फॉर्मूला पता है, ठीक है। T था, T से डिवाइड किया, डिवाइड कर T से T कैंसिल, T से T कैंसिल तो U बच गया, यहाँ पे AT बच गया, नीचे 2 आ गया। अब VAB U प्लस AT, अच्छा A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी होता है, इधर डिवाइड में देगा तो मल्टीप्लाई में, AT इक्वल टू हो गया V माइनस यू। तो AT के बदले में क्या लिखे, V माइनस यू बाई 2, तो 2 लिख दिए। 1 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। 1 से कितना टाइम है, 2 टाइम है, 2 में U से 2U हो जाएगा प्लस V माइनस यू। अब 2U में से U जाएगा तो U प्लस क्या हो जाएगा V बाई 2। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। मतलब जब कोई बॉडी का एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, ठीक है, और बॉडी का जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा हो और बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 करके एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। हमारा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना है। कब निकालना है, जब बॉडी कैसे मूव कर रहा हो, बॉडी मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो कैसा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अच्छा, जब बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा हो तब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, S इक्वल टू UT प्लस क्या हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। जब बॉडी क्या हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो ये होता है, S इक्वल टू क्या UT प्लस क्या हाफ AT स्क्वायर। लेकिन पार्टिकल अगर मान लेते हैं कहीं 0 से स्टार्ट होता है, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है,
तो जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो जाएगा, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट होगा, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो यूटी प्लस क्या लिखा हुआ है, हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए का वैल्यू 0 हो जाएगा और ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। जब पार्टिकल 0 से स्टार्ट होगा, जब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, रेस्ट से स्टार्ट होगा, तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब यू का वैल्यू 0 हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। और जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। और जो इस तरह का जो ग्राफ होता है ना, इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पाराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। इस टाइप का जो कर्व होता है, इस टाइप का कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पाराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन का ग्राफ कैसा होगा, तो इस शेप का होगा, ठीक है। शेप को क्या बोलते हैं, पाराबोला बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब पार्टिकल स्टार्ट करेगा रेस्ट से, तो पार्टिकल मतलब अभी तक रुका हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट करा तो इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल 0 पुट करेंगे तो यूटी कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर बच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इससे लेके जब पुट करना स्टार्ट करेंगे वैल्यू को, तो ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, इस शेप का ग्राफ ड्रॉ होगा। जो ग्राफ ड्रॉ होगा, इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, पाराबोला बोलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया हो, ठीक है। और इस प्रकार जो आपका क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट था मोशन, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसको क्लोज कर लीजिए।